भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेकर कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से आपने कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेकर, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह के लिए। ठीक, अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, अब जैसे ही गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। और उसमें अभी तो गुरुदेव ने नहीं बताया, उसमें पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने पंडितों को दिखाया, हर एक चीज़ करवाया, कुंडली मिलवाई, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने अब देखा, अब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपने 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा। अब जैसे आपने दे दिया, देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने दिया, देने के बाद उसको भेज देना सीधा शिव मंदिर और बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है
इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लाल चंदन लेना है। क्या लेना है? केवल लाल चंदन। और लाल चंदन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए लाल चंदन के साथ साथ आपको थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, ठीक है। तो जाके जल सबसे पहले अर्पित कर दीजिएगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर। अब जो आपने लाल क्या लिया है, लाल आपने जो चंदन लिया है, तो लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंचना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप नंदी के उठे हुए पैर में अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि हे नंदी बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही उंगली जो है वो टच करना है। और टच करने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद वही उंगली जो चंदन है उसको लेके जब आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद उसको जहाँ आप सोते हैं जिस कमरे में, उस कमरे की जो दीवार होगी ना, जिस साइड सर करके सोते हैं उसी साइड में आपको क्या कर देना है, उसी साइड में आपको ये लगा देना है चंदन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और नंदी भी कर जाएंगे और आपका मन चाहा विवाह होगा ही होगा।